नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले मैंने सेट पे फुल वीडियो अपलोड की हैं आप लोगों को, वो आप लोगों ने की होंगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और बच्चों, ये जो वीडियो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, आप इनको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और बच्चों इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप इनको सब्सक्राइब करेंगे या और आपके दोस्त करेंगे तो उतना ही हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे सेट का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए इधर, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये बच्चों एक सेट है, यस, ये एक यूनिवर्सल सेट है और लेट ए इज ए सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। देखिए, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक सबसेट है इसका 1 2 3। देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश। और बच्चों, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज कंटेन दोज एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन सेट ए। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, दैट आर कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ए डैश मीन्स यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट निकाल दीजिए जो सेट ए में है, तो अब जो आपका बचेगा ए डैश, दैट आर कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। मैं समझता हूं बच्चों बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगेन यहीं पे अगर मैं ए डैश का भी डैश करना चाहूं, यानी कि इसका कंप्लीमेंट, तो बोलो जल्दी बच्चों, अगेन ए हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे ए डैश यानी कि ए डैश का कंप्लीमेंट, वो एलिमेंट जो ए डैश में ना हो, तो जो ए डैश में ना हो तो फिर क्या में होंगे? जो ए में है। बोलो बच्चों, तो हम इसे ए डैश का कंप्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? यू माइनस ए डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यू माइनस ए डैश। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप अगर चाहें तो एक एग्जाम्पल आप करके देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। और बच्चों, इसको वेन डायग्राम में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो कंप्लीमेंट ऑफ सेट को, तो देखिए ये आपका यू है और ये सेट क्या है बच्चों? ये ए सेट है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या बताया था मैंने? ए डैश। ए डैश मीन्स वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, यानी कि यू माइनस ए। तो इस यू में से ए निकाल दो। तो जरा देखना, ये दिस शेडेड, यानी कि ए के बाहर जितना भी है, दैट आर कॉल्ड यू माइनस ए। बोलो बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है? चलिए इस पे मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए जल्दी से, यहां पे मैं इसको नोट कराऊंगा एग्जाम्पल। पहले इसको देखो जल्दी, बहुत क्विकली बच्चों। चलिए बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, इसको देखिए, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 आपको दिया है यू ए बी सी। ए डैश पूछ रहा है, तो अभी हमने डिस्कस करा था आपसे, ए डैश इक्वल टू क्या होगा बता सकते हैं आप? ए डैश इक्वल टू होगा बच्चों यू माइनस ए, और यू में से ए निकाल दो, 1 2 3 4 निकाल दो, तो 5 6 7 8 9 आया ना। चलिए सेकेंड, बी डैश। बी डैश का मतलब यू माइनस बी। अरे बोलो, तो u में से b निकाल दो। b कितने हैं? 2 4 6, इवन नंबर है। तो 1 3 5 7 एंड 9 आया ना। अब देखिए थर्ड, a यूनियन c का डैश। a यूनियन c का डैश। तो बच्चों पहले आप क्या करेंगे? a यूनियन c निकालो। ये कह दो u माइनस a यूनियन c हो जाएगा ये।
यूनिवर्सल सेट में से यूनियन सी निकाल देंगे हम। तो अब देखिए U माइनस ए यूनियन सी कितना आएगा हमारा, ए यूनियन सी वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हो और सी में भी हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन सी ये तो हुआ 1 2 3 4 5 6 यस। अब क्या आएगा, U क्या है 1 से लेके 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो आपका 7 8 9 ये ए यूनियन सी का डैश आया कि नहीं आया, बोलिए बच्चों। नेक्स्ट ए डैश का डैश तो क्या होगा पहले देखिए, जल्दी देखो, ए डैश का डैश कितना हो जाएगा, U माइनस ए डैश होगा कि नहीं। अरे यूनिवर्सल सेट में से ए डैश निकाल दो, अगेन ए आया कि नहीं आया, और ए क्या है आपका ये होगा। फिर इधर देखिए ये है बच्चों 6 पार्ट, बी माइनस सी का डैश, तो U माइनस बी माइनस सी होगा कि नहीं। अब बी माइनस सी का मतलब समझते हो, वो एलिमेंट जो बी में हो सिर्फ सी में ना हो, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो सी में ना हो, बी में हो सी में ना हो। तो बी में क्या क्या है 2, 4 सी में भी है, 6 सी में भी है, तो केवल 2 और 8 होगा कि नहीं होगा भाई। केवल 2 और 8 बी में है सी में नहीं है, 4 और 6 सी में भी है चूंकि, तो U में से 2 8 निकाल दो तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 9। भाई यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक के एलिमेंट में से 2 8 निकालेंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और देखना बच्चों कंप्लीमेंट को जरा पेन डायग्राम से। यस ये U है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखिए जल्दी बच्चों, आपको कुछ ध्यान आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको मैंने किससे डिनोट करा था, ए माइनस बी से करा था कि नहीं, इसको बी माइनस ए से करा था कि नहीं। आप बता सकते हो मुझे ए माइनस बी का क्या मतलब है, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश नहीं लिख सकता क्या। अरे बताओ भाई, ए माइनस बी यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब हो गया, ए के और बी डैश के कॉमन, तो बी डैश क्या हो गया, ये बी डैश का मतलब इस बी को छोड़ के बाकी सारा जो है बोलो, और बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। बात समझ में आई या नहीं आई। आप इनको वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हो। चलिए बच्चों नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट सेट की, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या है साहब, पहला कंप्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियस है भाई, यूनिवर्सल सेट तो सबका सुप्रीम सेट है, कितने भी सेट मिला लो आप, चाहे डैश मिला लो, ये मिला लो, वो मिला लो, तो यूनियन तो सबका यू ही होगा। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में है और जो ए में नहीं है, यस, उनका सबका कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल सेट होगा। बट इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। क्यों भाई, ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं है, तो जब दोनों का कॉमन निकालोगे तो कॉमन दोनों में फाई आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट है डिमॉर्गन लॉ, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इस पे प्रॉब्लम्स जेई मेन वगैरह में भी आपको मिल जाती है कई बार। कैसे, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो इधर ए यूनियन बी डैश, तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का डैश निकाल लेंगे, सॉरी डिमॉर्गन लॉ देखिए, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे याद रखते हैं, सीधा सीधा ए और बी लिख लो, इनका डैश कर लो चूंकि ऊपर डैश था, और यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो। दूसरा लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए डैश बी डैश कर दो, तो ये डैश करना ही था, और इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन कर दो। इस ढंग से याद रख सकते। नेक्स्ट लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट मींस फाई डैश। फाई डैश का मतलब समझते हो, जो फाई ना हो, और जो फाई नहीं है तो फिर तो वो यूनिवर्स है। एम्प्टी चीज को छोड़ के जब सब कुछ यूनिवर्स हुआ कि नहीं,
तो 5 डैश इक्वल टू यू एंड यू डैश इक्वल टू 5। अब यूनिवर्स ना हो, यूनिवर्स खत्म हो जाए, यूनिवर्सल सेट खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? एम्प्टी सेट, सब कुछ खत्म, यानी कि एम्प्टी हो गया सब कुछ। बात क्लियर है बच्चों या नहीं है? चलिए नोट करिए इसको, कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराता हूं आपको। चलिए बच्चों देखिए, वेन डायग्राम से मुझे डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। कैसे? मुझे बताना है कि वेन डायग्राम बनाने बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताया था कि नहीं? यानी कि ये और ये दोनों वेन डायग्राम के द्वारा सेम होने चाहिए। तो मैं कर रहा हूं, चलिए अब देखिए इधर ये यू है, ये सेट मैंने ये सेट बी लिया। ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ए यूनियन बी मैंने बच्चों अंदर शो करा है, ये किससे? जल्दी बोलो। ये जो मैंने नीले पेन से, नीले मार्कर से जो शो किया है वो ए यूनियन बी, आइदर ए और बी और बोथ करा है कि नहीं? अब इसका डैश चाहिए, तो इसका डैश का मतलब हो गया यू में से ए यूनियन बी निकाल दो, यानी कि ये नीला वाला पोर्शन क्या कर दो? निकाल दो। तो इस पोर्शन को निकालने के बाद जो बचा आपके पास ब्लैक वाला, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? अरे बोलो, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए यूनियन बी के डैश, जो डार्क ये ब्लैक बचा है। अब आ जाइए इधर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का क्या मतलब है बच्चों? ए डैश का मतलब है ए को छोड़कर। अब यू में से ए निकाल दो, यू में से ए निकाल देंगे तो ए डैश बचेगा। तो इस यू में से मैंने ए निकाल दिया, छोड़ दिया, ए को छोड़ के सारा डार्क कर लिया, डॉटेड कर दिया। अब बी डैश, बी डैश क्या होगा? बी को छोड़ के, जल्दी बोलो, बी को छोड़ के। अब बी को छोड़ के आप आ जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन से कर दिया। हाँ या ना? अब बी को छोड़ के आ गया। अब इन दोनों का कॉमन चाहिए मुझे, तो बच्चों कॉमन क्या होगा? जिसमें ए डैश भी हो और बी डैश भी हो, तो कॉमन वही तो आएगा ना जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें दोनों हो। अरे बोलो, इसमें सिर्फ वर्टिकल है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, और इन दोनों को पूरे को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है या नहीं है? भाई ये हॉरिजॉन्टल भी है देखो, और ये वर्टिकल भी है वही सेम चीज आ गई। बाहर का पोर्शन आ गया कि नहीं है पूरा का पूरा? बोलो बच्चों। अब आ जाइए थर्ड, यू ए बी। अब मुझे ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये होगा या नहीं? बोल दो, होगा जी। बट चाहिए क्या? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कि इस डॉटेड को छोड़कर, तो इसे छोड़कर बाकी क्या? बाकी ये। ध्यान से देखना, कॉमन को छोड़ के सारा चाहिए मुझे। डैश बस हटा दो, चाहो तो इसे हटाना चाहो तो बस। अब ये क्या आ गया? जो ये लाइनें आई है डार्क, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब इसी में इसका फोर्थ आइए, यू सेट ए सेट बी। ठीक है साहब। अब देखिए ए डैश, ए डैश का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? ए डैश का मतलब है ए को छोड़कर, तो इसे छोड़कर ए को सारा ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन में ले रहा हूं मैं। ये ए को छोड़ के आया कि नहीं आया? अब मुझे चाहिए बी डैश, बी डैश का मतलब समझते हो? बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के आप वर्टिकल लाइन से देख लीजिए।
बोलो साहब, ये आई वर्टिकल लाइन है। अब इन दोनों का यूनियन यानी कि जिसमें ए डैश भी और बी डैश भी। तो बच्चों देखो ध्यान से, ए डैश तो जितनी भी थी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें वो सारी लेनी थी मुझे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनें सब लेनी है, और बी डैश यानी कि वर्टिकल सारी लाइन लेनी है। तो केवल यही तो पोर्शन बचा, क्योंकि दोनों का यूनियन चाहिए ना मुझे, यानी कि आइदर ए डैश और बी डैश। तो वो सारे एलिमेंट जो ए में भी, ए डैश में भी और बी डैश में भी। तो बच्चों ये बीच वाला पोर्शन तो छूटा है आपका केवल, भाई ये पोर्शन तो छूटा है सिर्फ इंटरसेक्शन वाला। बाकी मुझे हॉरिजॉन्टल भी लेना है, वर्टिकल भी लेना है, आइदर ए और बी और बोथ। ए यूनियन बी का मतलब समझते हो, आइदर ए और बी और बोथ। तो आइदर ए, ये जो था ये पोर्शन ए का, आइदर बी ये पोर्शन, और बोथ, यानी कि जो इन्हें छोड़ के बाकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बचा है। तो बात कुछ क्लियर आई या नहीं आई? तो इस ढंग से आप वेन डायग्राम बच्चों बना के किसी भी प्रॉब्लम्स को वेरीफाई कर सकते हो, जितनी भी आपने सेट में पढ़ी है। ठीक है कि नहीं? अभी 2 मिनट पहले मैंने एक आपको बताया था कि साहब देखिए, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों एक ही चीज है। चलो इसको भी मैं आपको दिखाता हूं वेरीफाई करके, ए बी। ठीक है साहब, आइए। अब ए माइनस बी क्या है? हमने बताया था ये ए माइनस बी था कि नहीं था? अरे सेट ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए, ये ए माइनस बी, और इनका पूरे का सारा कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी। अब आइए ए इंटरसेक्शन बी डैश में, ये था ए माइनस बी का, अब चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए और ये बी सेट। तो चलिए बच्चों देखिए, अब ए कितना है? ए क्या है? व्हाट इज ए? ध्यान से देखना, ये ए है या नहीं है? बी डैश कितना है? बी डैश बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के मैं वर्टिकल लाइन से बना रहा हूं। कुछ समझ में आई क्या? बी डैश का मतलब बी को छोड़ के वर्टिकल लाइन से बना दिया, और इस ए और बी डैश का मुझे कॉमन चाहिए। तो बच्चों कॉमन का मतलब समझ रहे हो? जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें एक साथ हो, जहां पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइनें एक साथ हो, उसी को तो कॉमन कहेंगे। तो बच्चों ये चेक आपको सिर्फ यहां अंदर इस शेडेड एरिया में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? देख लो, सिर्फ चेक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ये और ये शेडेड एरिया सेम दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? इस ढंग से किसी भी प्रॉब्लम को आप वेन डायग्राम के द्वारा एलोबरेट कर सकते हैं, पिक्चराइज करके दिखा सकते हैं, और बहुत इजीली आप उसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस, प्रॉब्लम नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन। किसी प्लेन में यू जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यूनिवर्सल सेट है, वो सारे ट्रायंगल के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली यू। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन ट्रायंगल डिफर वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज ए डैश? ए किस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश, सॉरी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस ट्रायंगल को जिसका एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, 60 को छोड़ के कुछ और है। बोलो, तो भैया ए डैश क्या हुआ? उल्टा मान लो ना, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो। ए क्या था? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 60 डिग्री ना हो। मैंने क्या मान लिया उसका? ए डैश, वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डैश में अगर तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो ए डैश में कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियरली। नेक्स्ट 7, फिल इन द ब्लैंक्स।
ए यूनियन ए डैश, तो ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं होगा। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश को बच्चों क्या बताया था हमने, यू इंटरसेक्शन ए आएगा कि नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइव आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोल दो, फाइव आएगा। अब इधर देखिए यू डैश का मतलब समझते हो, फाइव इंटरसेक्शन ए, तो फाइव का ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव आएगा कि नहीं आएगा। इस ढंग से हम इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। बच्चों देखिए, चूंकि आपकी ये फिफ्थ एक्सरसाइज बहुत लेंथी नहीं थी, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने इसको करा दी है। अब इसके बाद हम 6 एक्सरसाइज जो वेन डायग्राम पे ही रिलेटेड है, और इवन आप ये कह सकते हो कि जो जनरल वेन डायग्राम की प्रॉब्लम्स होती हैं वो 6 एक्सरसाइज को बिलोंग करेगी। तो बच्चों आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको 6 एक्सरसाइज की वीडियो डालेंगे। थैंक यू।